गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि पूरे हमारे सिलेबस में है और बिना इसके हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आगे नहीं बढ़ सकते। मीन्स जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अभी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है? प्रिमिटिव मीन्स ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि प्री डिफाइन है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिनके ऊपर मशीन इंस्ट्रक्शन या जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन है जिनको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जो कि प्री डिफाइन हमारे सिस्टम में दिए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सारी चीज़ें जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हमको किसी भी चीज़ को इंटीजर डिक्लेयर करना है तो हम उसको सिंपली लिखते हैं INTA। मीन्स हम एक इंटीजर ले रहे हैं एक टाइप का। अगर हम कैरेक्टर देना होता है तो हम लिखते हैं कैर ए, या जो भी हम उसके वेरिएबल के साथ नाम देना चाहते हैं। मीन्स सबसे पहले उसको डिक्लेयर करने का जो हमारा सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? सबसे पहले उसका डेटा टाइप और देन उसका नेम, जिस नेम के थ्रू हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से करके हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं जो प्री डिफाइन है, जो पहले से डिफाइन है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसको डिराइव करने के लिए हमको प्रिमिटिव की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्या? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे जो पहले से डिफाइन नहीं होते हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए हमको प्रिमिटिव की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब ये कौन से होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? इसको हम अगेन क्लासिफाई करते हैं टू टाइप में। पहला होता है हमारा लीनियर और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर। लीनियर मीन्स जो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है उसको बोलेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स वो एक सीक्वेंस में हो, मीन्स किसी भी डेटा के एक प्रीवियस डेटा हो और उसके एक नेक्स्ट डेटा हो, अगर इस टाइप का सीक्वेंस फॉलो करें उसको बोलते हैं क्या? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर, जहाँ पे हम हेरिस्टिकल टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वहाँ पे किसी भी चीज़ का एक उसको हम लीनियरली एडजस्ट नहीं करते हैं। मीन्स उसका एक सीक्वेंस नहीं होता है, कहीं भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो हमारा हेरिस्टिकल टाइप का स्ट्रक्चर अगर कैरी करता है तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। आगे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट से क्लासिफाई करते हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्री और ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारा है स्टैक। स्टैक एक हम बोल सकते हैं कि स्टैक जो होता है हमारा एक लीनियर टाइप का नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीनियर टाइप का नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक कंसेप्ट पे काम करता है, उसको बोलते क्या? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले प्रोसेस होगा। इसकी जो डिजाइनिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है हमारे स्टैक की। यहाँ से हम एक ही इंड से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सारे ऑपरेशन मीन्स या तो हम यहाँ पे आइटम इंसर्ट करेंगे या तो हम यहाँ से आइटम डिलीट करेंगे। इन दोनों ही केस में हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं केवल एक ही इंड से। उसको बोलते हैं क्या? टॉस, टॉप ऑफ द स्टैक। क्या बोलते हैं इसको? टॉस, टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे स्टैक के अंदर आइटम को इंसर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? पुश ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन। जब हमको स्टैक के अंदर आइटम इंसर्ट करना होता है उसको बोलेंगे पुश ऑपरेशन, और जब हमको स्टैक से आइटम डिलीट करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम दो ऑपरेशंस की बात करते हैं बेसिकली, एक पुश और दूसरा पॉप। पुश मीन्स जब हम आइटम इंसर्ट कर रहे होते हैं उसको हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं स्टैक में, और जब हम आइटम डिलीट कर रहे होते हैं उसको हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं स्टैक में। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल इसकी प्रॉपर्टी है स्टैक की कि ये लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम सबसे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक लिस्ट है, हमने सबसे पहले ए को इंसर्ट किया, फिर बी को इंसर्ट किया, फिर सी को हमने इंसर्ट किया। अगर इसको प्रोसेस करने की बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस कौन होगा? जो टॉप से दिख रहा है। कौन दिख रहा है? सी। हमने सबसे लास्ट में सी को इंसर्ट किया, बट प्रोसेस सबसे पहले किसको कर रहे हैं? सी को। इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले प्रोसेस होगा। ये हमारा क्या है? स्टैक का बेसिक कंसेप्ट है। अभी हम केवल
इनके इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, बाकी जब हम इनको पूरा एक एक टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे एक्चुअली परफॉर्म करेंगे और किस तरीके के ऑपरेशन यहाँ पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्यू। क्यू ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टेक हमने देखा था लास्ट इन फर्स्ट आउट पे था, क्यू हमारा क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, मींस इसकी जो डिजाइनिंग होगी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फ्रंटिंग होता है और एक हमारा रेयरिंग होता है। जितने भी आइटम हम प्रोसेस करेंगे वो सारे ऑपरेशन प्रोसेस होंगे हमारे फ्रंट एंड से, इसका मतलब डिलीट कहाँ से होंगे फ्रंट एंड से, और जो इंसर्ट होंगे वो कहाँ से होंगे रेयर एंड से। मीन्स आइटम इस साइड से इंसर्ट होंगे और इस साइड से क्या होंगे डिलीट होंगे। इसका मतलब अगर हमने ए को पहले इंसर्ट किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया, तो पहले प्रोसेस कौन होगा ए। पहले इंसर्ट भी ए हुआ था, पहले प्रोसेस भी कौन हो रहा है ए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारा क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे काम करता है। क्यू को अगर हम लोग देखें कि हम लोग कहाँ पे देखते हैं अपने रियल लाइफ में, हम कहीं भी अपनी आप फीस जमा कर रहे हो, आप मूवी का टिकट ले रहे हो, उन सभी जगहों पे क्या हो रहा है क्यू के कंसेप्ट पे ही हम प्रोसेस करते हैं। जो सबसे पहले आके हमारे क्यू में ऐड हुआ हम उसको सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, देन नेक्स्ट और इस प्रोसेस को क्या करते हैं फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हमारा क्या है एक लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो हम नोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं नोड के फॉर्म में। इनिशियली हर नोड के दो पार्टीशन होते हैं, एक में हम एक्चुअल जो डेटा होता है उसको भी स्टोर करते हैं और दूसरे में हम उसके डेटा का जो नेक्स्ट डेटा होता है जिससे वो लिंक कर उस डेटा के एड्रेस को मेंटेन करते हैं। इससे क्या होता है पॉइंटर होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लिंक लिस्ट को हम लोग इस एक नोड को और भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो हम आपके डब्ल्यू में जाएंगे, सर्कुलर में जाएंगे, या जब हम इसकी बेसिस पे ट्री को डिज़ाइन करेंगे तब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक नोड को दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बस इनिशियली जो हमारी नोड की पॉलिसी होती है वो ये होती है कि हर नोड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक में हम उसके डेटा को रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को मेंटेन करते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं पॉइंटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि अगेन इसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, फिर ट्री और ग्राफ पे। ट्री मींस ये भी क्या है एक नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को हेरिस्टिकली क्या करते हैं अरेंज करते हैं। ठीक है, अब ट्री और ग्राफ में भी वही करते हैं कि हम अपने डेटा क्या करते हैं हेरिस्टिकली एडजस्ट करते हैं। किस कंसेप्ट पे नॉन लीनियर के कंसेप्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा था, यहाँ पे हम डेटा को नोड्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ट्री और ग्राफ लगभग सिमिलर होते हैं, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्री में हमारा जो ग्राफ होता है वहाँ पे सर्कुलर लूप पॉसिबल है, बट ट्री में क्या है हमारा सर्कुलर लूप पॉसिबल नहीं है। मीन्स ऐसा ग्राफ जिसपे सर्कुलर लिस्ट पॉसिबल नहीं है उसको क्या बोल सकते हैं ट्री बोल सकते हैं। ट्री में एक और हमारा फीचर होता है कि एक हमारा एक ऐसा स्पेसिफिक नोड होता है जिसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं, जबकि ग्राफ में ऐसा कोई रूट नोड नहीं होता है। स्टार्टिंग नोड हो सकता है बट रूट नोड नहीं होगा कि हमारा ये जो पर्टिकुलर नोड है हमारा रूट नोड है। जैसे अगर हम ट्री की बात करें, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस तरीके से हमने डायग्राम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रूट होगा ये हमारा रूट नोड होगा। बट यही अगर हम ग्राफ के फॉर्म में अगर इसको हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम इसको या किसी भी एक पर्टिकुलर नोड को रूट नोड नहीं बोलते, मींस हम उसको रूट नोड से डिफाइन नहीं करते हैं। तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इन सब के बारे में ही हमको आगे और डिस्कस करना है कि हमारा प्रिमिटिव क्या होगा, हमारा नॉन प्रिमिटिव क्या होगा, स्टेक क्या होगा। स्टेक में हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन पे हम उनको डिस्कस करेंगे। वैसे ही हम क्यू के बारे में बात करेंगे। लिंक लिस्ट पे हमारा पूरा बेस्ड है
इन सभी को हम विद द हेल्प ऑफ लिंग्विस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ट्री हम कैसे ट्री क्रिएट करेंगे, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे हम अपने ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, वैसे हम फिर ग्राफ की बात करेंगे। तो ये हम सब एक एक करके आगे की आपके नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।